कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। अभी प्रदेश सरकार में आर्थिक चुनौती है और आर्थिक चुनौती क्यों आई, मैं आपको ये प्यारे बच्चों को ये बताना चाहता हूं। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आई है जो रूटीन की व्यवस्था है। फाइल आएगी, फाइल जाएगी, फाइल में मांगे होंगी, सरकारी कर्मचारी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एम्प्लॉयज ड्रीवन ज्यादा होगी और उसके बाद हमारे खर्चे बढ़ते गए। हम जो 100 रुपया हमारे पास साल का आता है, जिस तरह परिवार में एक महीने कोई सैलरी आती है, उस 100 रुपए का खर्चा आप बांट देते हैं कि बच्चों की फीस जाएगी, बच्चों की पढ़ाई में इतना खर्चा आएगा, राशन का इतना खर्चा आएगा, बिजली का इतना खर्चा आएगा। तो हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? हमारे प्रदेश की यह स्थिति है कि हम 100 रुपया कमाते हैं और 170 रुपया खर्च करते हैं। और जब हम 170 रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कितना भाग हम पैसा खर्च करते हैं? आज हम डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। 100 रुपए में से 70 रुपए जो है वो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर चला जाता है, अधिकारियों के वेतन पर चला जाता है, कर्मचारियों के वेतन पर चला जाता है। और जो हमने कर्जा लिया है उस कर्जे के ब्याज में चला जाता है और मूलधन वापस करने में हमारा 100 में से 70 रुपया चला जाता है। फिर 30 रुपया बचता है। उस 30 रुपए का सदुपयोग कैसे करना है? और हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, अगर आज हम कड़े फैसले नहीं लेंगे तो जो बच्चे यहां बैठे हैं उनके भविष्य के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हम बांट तो रहे हैं, लेकिन अब कर्जा देने वाले ने भी दरवाजे बंद कर दिए। हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं सरकार के नाते, और सरकारें हर 5 साल के बाद चुनी जाती है, तो ये जिम्मेवारी ये सोचकर काम करना चाहिए कि ये जो सरकार चुनकर आई है इसमें जो भी आपने फैसले करने हैं, जिस तरह आप अपने परिवार के अंदर फैसला करते हैं उस तरह सरकार को भी अपने परिवार की तरह हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए फैसले करने हैं। और इस दिशा में हमने कदम बढ़ाने शुरू किए। मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने देखा जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है जो 2 साल पहले अच्छी थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे दोबारा कुर्सी मिलनी चाहिए और मैंने 5,000 करोड़ रुपए की रेपड़ियां बांटी। 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें इस प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर गई है, जहां पर अभी तक कोई भी कार्यालय और कोई भी ऑफिस नहीं खुल सका। ये किसकी संपदा थी? ये आप लोगों की संपदा थी। सरकार आती है, सरकार जाती है। लुटाने को हम भी लुटा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने शपथ लेते ये सोचा है कि हम प्रदेश के लोगों की संपदा को ना तो लुटने देंगे ना ही लुटाने देंगे। और आप देखिए इन 2.5 सालों में जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा आपके पैसे को लुटा दिया जाता था, हमने नियम बदलकर, कानून बदलकर, सख्ती करके तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया, जो आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं कमाया।